शासन के निर्देशानुसार मिशन अमृत संचय के अंतर्गत गांव का पानी गांव में अभियान के तहत ग्राम पंचायत रुस्तमपुर में 19 ग्राम पंचायतों में गठित जल समितियों के सरपंच, अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रुस्तमपुर की महिला सरपंच श्रीमती कृष्णाबाई रामदास महाजन की अध्यक्षता एवं शेखपुरा सरपंच हरिराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनर्स प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश दुबे एवं श्रीमती दीपा अनमोलित द्वारा उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को जीवन में जल के महत्व को समझाते हुए जल संचय करने हेतु विभिन्न नवीन तकनीकों के बारे में बताया गया। धरती माता से हमें जल मिलता है और जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें वापस धरती में जल पहुंचाने का काम करना है। इसके लिए हमें अनेक प्रकार की जल संरचनाओं का निर्माण करना है, जैसे छत का पानी बाहर बह न जाए इसलिए डगवेल, खेत का पानी बाहर बह न जाए इसलिए खेत तालाब, नाले का पानी बह न जाए इसलिए बोरी बंधान, नाला गहरीकरण, कूप रिचार्ज आदि छोटी छोटी जल संरचनाएं निर्माण करने की नितांत आवश्यकता है और इसे शासन ने मिशन अमृत संचय अभियान के रूप में लिया गया है। हमारा खंडवा जिला इस कार्य में हमारे कलेक्टर साहब के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं आप सभी की मेहनत परिश्रम से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम आया है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को पानी रोको अभियान हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन नटवर लाल अवस्थी एवं आभार अशोक मराठे द्वारा व्यक्त किया गया। इस प्रशिक्षण में बंधाना जनपद पंचायत की रुस्तमपुर क्लस्टर की 19 ग्राम पंचायतों में गठित जल समितियों के सरपंच साहिबान, अध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव एवं सदस्य गणों कुल 190 में से 172 की उपस्थिति में सहायक विकास विस्तार अधिकारी नटवर लाल अवस्थी, सुश्री रूपाली संकड़िया, इंजीनियर राम पटेल, सचिव अशोक मराठे, कैलाश तिरोले, रूपेश पटेल, दीपक पटेल, धर्मेंद्र महाजन, श्याम जाधव, गणेश कुशवाहा भी उपस्थित थे। पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूंगा और कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करूंगा। मैं पानी को एक और नेता मानते हुए इसका उपयोग करूंगा। मजदूरों को लगाकर 100 दिन की जो मजदूरी होती है उसके माध्यम से इसको कर सकते हैं। इसका जो फंड आता है जो शासकीय भवनों पर या पंचायतों पर, इसके लिए शासन की तरफ से फंड आता है। लेकिन अगर हम अपने स्वयं के घर पर करवा रहे हैं तो इसके लिए कोई सरकारी फंड नहीं आएगा। अगर हम सोचे कि सरकार हमको पैसा देगी तो ऐसा नहीं है। फिर उसमें होगा क्या कि यदि मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या डिपेंड हो जाएंगे शासन के। ये तो शासन ने करवाया था काम, अब इसको सुधारने का कार्य भी शासन करेगी। तो हमारी स्वयं की जवाबदारी है कि हम पानी को बचाएं। इसके बाद में मेड़ बंधान, फिर खेत तालाब, खेतों में भी हम तालाब के माध्यम से पानी का संरक्षण कर सकते हैं। परकोलेशन टैंक, निस्तार तालाब, नाला गहरीकरण, नालों में जो गंदा पानी बह रहा है उसको भी बचाना है हमको। नाला गहरीकरण, नाला विस्तारीकरण, गली प्लग, बहुत सारे तरीके हैं पानी। अपने स्वयं के बाड़ों में जहाँ पानी रुकता है वहाँ पर हमको यहाँ पर इस उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं। तो ये जो अभियान चल रहा है जल को बचाने का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसमें हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब ये जो अभियान है ये आजकल की बात नहीं है, वर्तमान का ही है। जल तो हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। अब जो पिछले वर्ष जो अभियान ये चालू हुआ था 2024-25 में जब ये अभियान चालू हुआ था तो जल शक्ति जन भागीदारी अभियान, तो ये जो अभियान है तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मतलब देश से लेकर प्रदेश तक